गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 की यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर सेकंड डिलीवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, जिसमें साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और टेन इन्वर्स। आज हम नेक्स्ट जो 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हुए हैं उनके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉट इन्वर्स एक्स के ग्राफ से। किससे? कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, फोर्थ नंबर ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स को ही हम लिखते हैं 1/10x। कॉट किसका उल्टा होता है? 10x का, तो इसको ही हम लिखते हैं 1/10x। अब जहाँ जहाँ 10 जीरो होगा वहाँ वहाँ कॉट कैसा होगा? नॉट डिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। तो 10 जीरो कहाँ कहाँ पर होता है? 10 जीरो होता है 0 पर, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, डॉट 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 प्लस माइनस n पाई पर 10 कैसा होता है? 0 होता है। सो इन पॉइंट्स पर कॉट कैसा होगा? अपरिभाषित होगा। सो इसका प्रांत क्या होता है? कॉट का डोमेन होता है r माइनस n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होता है? इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर, डोमेन हो गई r माइनस n पाई। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज होती है इसकी r, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कॉट का। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। y एक्सिस को मैंने डॉट से क्यों निरूपित किया है? क्योंकि जो x इक्वल टू 0 लाइन है उस पर कॉट जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा। कैसा होगा? नॉट डिफाइन। ऐसे ही अब हम पाई पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। पाई पर डॉटेड लाइन आ गई, ये पाई है आपका, इसके सेंटर में क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस पाई आ जाएगा। और इसी टाइप से इसका ग्राफ और आगे बढ़ता जाएगा। पाई, फिर 2 पाई पर डॉटेड लाइन, फिर 3 पाई पर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कॉट जीरो। कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉट जीरो की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। सो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा। सो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, और π/2 पर क्या होती है? 0। π/2 पर 0 क्यों होता है? क्योंकि 1/इनफाइनाइट या किसी के नंबर के अपॉन में इनफाइनाइट क्या होता है? 0। और कॉट पाई कितना हो जाएगा? कॉट पाई आ जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट। कितना आएगा? माइनस इनफाइनाइट। इसी टाइप से यहाँ पर ग्राफ इसका ड्रॉ होगा। ये π/2 है, यहाँ से सेम इसी टाइप से आएगा। और ये अब आप ये देखिए कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके पाई। 0 से पाई में जो फंक्शन का ग्राफ है वो 1/2 है। कैसा है? 1/2। सो हम क्या लिखेंगे? f 0 to पाई, ना ही आप 0 इंक्लूड करेंगे और ना ही पाई इंक्लूड करेंगे, टू r में यह 1/2 होगा। कैसा होगा? 1/2 होगा। सो अब निश्चित बात है, अब हमें जो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे वो इस डोमेन को देखकर ही बनाएंगे। बिल्कुल इसी डोमेन में ही आपका जो इन्वर्स का ग्राफ होगा वो R2 0 से पाई में होगा। सो 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू में ही कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ R2 0 से पाई में डिफाइन होगा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। और एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स।
अब हम ग्राफ को पूरा इस टाइप से रोटेट कर देंगे। क्या करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ को रोटेट करेंगे। सो देखें इधर क्या आएगा आपके पास, ये डॉटेड लाइन यहां पर आ जाएगी एक, अब मार्क करेंगे π/2 और फिर ये पाई यहां पर मार्क होगा, ये 0 और ये पाई, और बीच में क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। अब आप ग्राफ को जब रोटेट करेंगे सो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट से, यहाँ से स्टार्ट होगा, और इस इधर जाएगा। ये होता है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ होता है, इसी ग्राफ को कैसा कर दो, रोटेट कर दो। बस आपको ये याद रखना है क्वेश्चंस के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन और रेंज याद रखना है प्रत्येक फंक्शन की, प्रत्येक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। सो आप इसको अब नोट करें, देन हम सेक और कॉसेक का डिस्कस करते हैं ग्राफ। एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे पहले, और फिर उसका इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे। सो आप ध्यान से देखेंगे कि सेक एक्स जो होता है वो कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। सेक जो होता है वो कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो निश्चित बात है जहां पर कॉस 0 होगा वहां पर सेक जो होगा वो अपरिभाषित होगा। सेक कैसा होगा, अपरिभाषित। तो कॉस कहाँ कहाँ पर 0 होता है, कॉस 0 होता है आपका x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, डॉट डॉट डॉट। इन पॉइंट्स पर कॉस कैसा होता है, 0 होता है। सो सेक इन पॉइंट्स पर कैसा होगा, अपरिभाषित होगा। अब जब सेक इन पॉइंट्स पर अपरिभाषित होगा तो निश्चित बात है ये पॉइंट्स इसकी डोमेन में नहीं होंगे। सो सेक की डोमेन हम क्या लिखते हैं, सेक की डोमेन होती है r माइनस 2n प्लस 1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब निश्चित बात है कि कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। कॉस की जो रेंज होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, -1 से +1 तक। अगर हम 0 से लेके +1 तक की वैल्यू का व्युत्क्रम करते हैं, 0 से लेके +1 तक की वैल्यू का अगर हम व्युत्क्रम करेंगे सो हम देखेंगे कि जो वैल्यू आएंगी वो 1 या 1 से बड़ी आएंगी। किससे बड़ी आएगी, 1 या 1 से बड़ी आएगी। और अगर हम 0 से लेके -1 तक की संख्याओं का व्युत्क्रम करते हैं तो -1 या -1 से छोटी आएंगी। सो हम निश्चित बात है कह सकते हैं या तो सेक का मान 1 या 1 से बड़ा होगा या -1 या -1 से छोटा होगा। सो सेक की जो रेंज होती है सेक एक्स की वो होती है आपका r में से -1 से लेके 1 तक की बीच की संख्याओं को हम हटा देते हैं। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो -1 से +1 के बीच में कभी नहीं आएगा। अब हम सेक का ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे इधर। जीरो। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉस का ग्राफ, फिर कॉस के ग्राफ के ऊपर किसका ग्राफ बना देंगे, सेक का। सो यहां पर मैंने 1 मार्क कर दिया। अब कॉस का ग्राफ होता है आपका ये, यहां पर ये आ गया आपका π/2, ये हो जाएगा आपका पाई, ये आ जाएगा 3π/2 और ये आ जाएगा 2π। सेम इसी टाइप से अभी हमने पहले भी बनाया था। ये किसका ग्राफ बना दिया मैंने, डॉटेड कॉस का बना दिया। अब सेक π/2 3π/2 पर नॉट डिफाइन होता है तो हम इन पर वर्टिकल डॉटेड लाइन खींच देंगे। इन पॉइंट्स पर कैसी लाइन खींच देंगे, वर्टिकल
डॉटेड लाइन खींच देंगे, यहाँ पर हम 3π/2 पर भी खींच देंगे। ये -π/2 है आपका, -π/2 पर वर्टिकल डॉटेड लाइन, यहाँ पर माइनस का 3π/2 पर वर्टिकल डॉट, ये 3π/2 आ गया। और ये आपका माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2 और ये माइनस का 2π। सो आप ध्यान से देखेंगे कि कॉस का जो ग्राफ, सेक का जो ग्राफ होगा वो आपका -1 से +1 के बिटवीन नहीं होगा। किसके बिटवीन नहीं होगा? -1, मतलब इससे ऊपर होगा और इससे नीचे होगा। सो सेक का ग्राफ क्या बनेगा आपका? सेक का ग्राफ आएगा, इन डॉटेड लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। सो सेक का ग्राफ आपका बनता है इस टाइप से। ध्यान रखना, डॉटेड लाइन तो कॉस का, डॉटेड ग्राफ तो कॉस का है, और जो ये ग्राफ किसका है? सेक का है। इसी टाइप से यहां पर बना देंगे हम। आप लोग थोड़ा अच्छे ढंग से बनाएं। यहां पर ये ग्राफ आपका इस टाइप से आएगा, और यहां पर इस टाइप, ये बन गया आपका सेक का ग्राफ। सो आप ध्यान से देखें कि कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से पाई होती है। सो सेक की भी 0 से क्या होगी? पाई होगी, बट π/2 को हटाकर। किसको हटाकर? π/2 को हटाकर, क्योंकि π/2 पर सेक जो होता है वो कैसा होता है? अपरिभाषित होता है, इसीलिए हम π/2 को हटा देंगे। सो सेक इनवर्स जो होगा, सेक इनवर्स की जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कहां से लेके कहां तक होगी? यहां पर ग्राफ देखें आप, -1 से छोटी संख्या दे रहा है और 1 से बड़ी दे रहा है, तो डोमेन ये होगी और रेंज ये है। अब हम अगर इसके इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? r -1 से, सॉरी, ये -1 से 1 2, किसमें डिफाइन होगा आपका ग्राफ? 0 से लेके पाई में, और π/2 को हटाकर। किसको हटाकर? π/2 को हटाकर। सो fx इक्वल टू क्या आएगा? सेक इनवर्स x। अब ध्यान से देखेंगे इसके ग्राफ को, सेक इनवर्स x के। अब इस ग्राफ को आप जब y इक्वल टू एक्स लाइन, इसका ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। निश्चित बात है, सबसे पहले हम बाउंडेड रीजन बना देंगे कि -1 से 1 के बिटवीन नहीं होगा ग्राफ। सो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर सबसे पहले यहां पर मैंने मार्क कर दिया -1 और यहां पर मार्क कर दिया +1। सो इस पर मैंने इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर दी। यहां पर π/2 वाली लाइन हमें नहीं चाहिए, π/2 नहीं चाहिए, तो π/2 पर मैं इस टाइप से, सॉरी, इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये मैंने लाइन, और एक हम ड्रॉ करेंगे पाई पर। ये पाई वाली लाइन है। किसकी लाइन है? पाई की। सो अब आप देखें कि जो ग्राफ है वो इस रीजन में नहीं होगा, या तो इसके बाहर होगा, इस लाइन से इस तरफ होगा, या इससे इस तरफ होगा। सो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम इसका? ध्यान से सुने, π/2 पर सेक कैसा है? अपरिभाषित है। कैसा है? और पाई पर क्या देता है? सेक -1। सेक -1 देगा तो यहां इस पॉइंट से स्टार्ट होगा ग्राफ और ये जाएगा ऐसा, ठीक है? ओके। अब हम बन किस पर देता है? सेक बन देगा 0 पर। बन किस पर देगा? 0 पर देगा।
सो 1 0 पर देगा तो निश्चित बात है जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरफ जाएगा। ये याद रखना है, यहाँ इस लाइन को टच नहीं करेगा और इस क्षेत्र के अंदर नहीं होगा। ये चार जो आपको स्क्वायर देख रहे हैं इसके अंदर नहीं होगा। आपको याद क्या रखना है, आपको ग्राफ याद रखना है एक, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको याद रखना है। सो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ रेडी है आपके सामने, सो आप इसको नोट कर लें। देन हम कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ डिस्कस करते हैं। कोसेक एक्स का ग्राफ देखेंगे अब हम। सबसे पहले कोसेक एक्स किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। अब जहाँ पर साइन 0 होगा वहाँ पर कोसेक एक्स कैसा होगा, अपरिभाषित होगा। कैसा होगा, अपरिभाषित। तो साइन एक्स 0 कब होता है, साइन एक्स 0 होता है 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। तो निश्चित बात है कि x कभी भी 0 नहीं होगा, प्लस माइनस पाई नहीं होगा, प्लस माइनस 2 पाई नहीं होगा, और डॉट 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 प्लस माइनस n पाई और n पाई नहीं होगा। सो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आ जाएगी, r में से किसको हटा देंगे, n पाई को, और n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। रेंज इसकी बिल्कुल सेम सेक की तरह होती है, क्योंकि साइन भी -1 से 1 के बीच में वैल्यू देता है, और -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़ को अगर अपन उनका व्युत्क्रम करते हैं तो वो या तो 1 या 1 से बड़ी आएंगी, या -1 या -1 से छोटी आएंगी। सो इसकी भी जो रेंज होती है वो -1 से 1 को हटाकर r में से। अब हम सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाएंगे और फिर साइन के ग्राफ के ऊपर किसका ग्राफ बनाएंगे, कोसेक एक्स का। सो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सी रेखाएं हमारी अनंत स्पर्शी होंगी। 0 वाली, पाई, 2 पाई और n पाई वाली लाइंस हम कैसी लेंगे, डॉटेड लेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले हम बनाएंगे साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, और यहाँ पर ये होता है आपका +1 और ये होता है आपका -1। ये यहाँ पर आता है π/2, ये पाई, ये 3 π/2, और ये क्या आता है 2 पाई, और यहाँ पर -π/2, ये -पाई, यहाँ पर क्या आएगा -3 π/2, और ये आ जाएगा -2 पाई। सो सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर डॉटेड लाइन खींच दो। किस पर खींचना है मुझे, एक तो पाई पर खींचना है और एक 2 पाई पर खींचेंगे। यहाँ पर हम -पाई पर खींचेंगे और यहाँ पर 2 पाई पर खींचेंगे। ये हमने बस, अब कुछ नहीं करना है हमें, इसके ऊपर ही कोसेक 0 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट। सो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये इनफाइनाइट, और यहाँ भी कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। ये ग्राफ बन गया आपका किसका, ये इस टाइप से, और यहाँ पर भी ये इस टाइप से, ये इधर ऐसे, ये, और यहाँ पर इस टाइप से। सो ये ग्राफ जो है वो किसका आ गया, कोसेक का। अब हम बात करेंगे कोसेक इनवर्स की। तो 1/2 देखना है हमें। तो 1/2 साइन की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2। सो कोसेक एक्स की भी यही होगी। अब लेकिन एक पॉइंट को हटाकर, किसको,
जीरो को, किसको हटा देंगे हम, जीरो को हटा देंगे, क्योंकि कोसेक जीरो कैसा होता है, इनफाइनाइट। सो अब हम यहाँ पर r में से -1 से 1 को हटाकर, और यहाँ पर आ जाएगा -π/2 से +π/2 में से किसको हटाकर, जीरो को। और f(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, कोसेक इन्वर्स किसका ग्राफ बनाना है। अब निश्चित बात है कि जब -1 से 1 को हटा दिया गया है तो इसके बीच में, इसका -1 से 1 के बीच में ग्राफ कोसेक इन्वर्स का नहीं आएगा। सो हम सबसे पहले बाउंडेड जो रीजन है जो नहीं आना है उसको देखेंगे। जीरो वाली लाइन डॉटेड होगी, जीरो वाली लाइन को कैसा लेंगे हम, डॉटेड लेंगे। यहाँ ऊपर आ जाएगा +π/2, और यहाँ पर आ जाएगा -π/2। ये -π/2 है और ये +π/2 है। फिर हम यहाँ पर -1, यहाँ पर है ये -1, और यहाँ पर है ये +1, ये +1। इस रीजन के बीच में इसका ग्राफ नहीं आएगा। अब सबसे पहले अब हम देखते हैं कि ये जीरो वाली लाइन है आपकी, ध्यान से सुनेंगे कि अगर हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, π/2, क्योंकि कोसेक π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। और जीरो पर क्या होगा, इनफाइनाइट। सो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा आपका और इस टाइप से जाएगा, ऐसे। इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। ध्यान से अच्छे से आप लोगों को बनाना है ग्राफ को, इस टाइप से। अब यहाँ पर -1, -π/2 पर -1, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और इस टाइप से जाएगा। सो ये ग्राफ होता है आपका कोसेक इन्वर्स x का। अब आप इसको नोट कर लें। आज हमने लेक्चर नंबर 2 में 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाए हैं, कॉट इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x और कोसेक इन्वर्स x, और साथ में इन्हीं के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी ग्राफ बनाए हैं। सो आप इन ग्राफ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ के संग जो रेंज और डोमेन लिखाई थी, जो डोमेन और रेंज, जिसको हम रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, मुख्य मान। सो सभी लोग एक सारणी बना लेंगे, सारणी में उनकी डोमेन और रेंज को लिखकर उनको याद कर लेंगे। 2.1 के जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज और डोमेन याद होनी चाहिए, और ग्राफ आप अच्छे से इनको बनाएं, क्योंकि ग्राफ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये यूनिट आपकी जो यूनिट नंबर 2 है, ये 4 नंबर की है। कितने, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं। सो आज अगर आपको यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स वीडियो देख सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।